नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति बाण में। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष स्थान है। पितृपक्ष को श्राद्ध भी कहा जाता है। श्राद्ध के दिनों में अपने पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध किए जाते हैं ताकि उनकी आत्मा को तृप्त किया जा सके। कहते हैं कि इन दिनों में पितृ धरती पर आ जाते हैं और उनका श्राद्ध विधि पूर्वक ना किए जाने पर उनकी आत्मा अतृप्त रह जाती है और वे रुष्ट होकर जाते हैं और वंशजों को श्राप देकर जाते हैं। इस साल 20 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और 6 अक्टूबर अश्विन अमावस्या को श्राद्ध का समापन होगा। श्राद्ध करने से व्यक्ति को पितृदोष नहीं लगता। इतना ही नहीं, घर परिवार की उन्नति होती है और पितरों के आशीर्वाद से वंश में वृद्धि होती है। कहते हैं कि श्राद्ध के समय पूर्वजों को तेल अर्पित कर उनका दीपदान शनि व काल सर्प आदि को नष्ट करने में मदद करता है। अगर श्राद्ध के दिनों में दूध, तिल, तुलसी, सरसों और शहद का तर्पण और अर्पण किया जाए तो वो जीवन में संघर्ष को कम करता है। पितृपक्ष में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। इनमें से एक है श्राद्ध में बाल कटवाना। इसके पीछे धार्मिक मान्यता ये है कि श्राद्ध के दिनों में बाल कटवाना एक तरह से सुंदर होने से जुड़ा है। चूंकि ये शोक का समय होता है, इसलिए बाल, नाखून आदि काटने से मना किया जाता है। लेकिन ज्योतिषियों के अनुसार ग्रंथों में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। ये सुनी सुनाई या किसी के अनुभव से प्रेरित होती बातें हैं जो अब परंपरा बन चुकी हैं। पितृपक्ष में इन चीज़ों से परहेज करें। कहते हैं पितृपक्ष में कई चीज़ों से परहेज करना चाहिए, जिनमें प्याज और लहसुन भी एक हैं। इसके साथ ही मांस, मछली और शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। इसके दौरान बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए, खास तौर से जिसे भोजन कराया जा रहा है और जो भोजन करा रहा है। ये बासी खाना बिल्कुल ना खिलाएं और ना ही खाएं। खाने में मसूर की दाल को शामिल ना करें। कहते हैं कि श्राद्ध में कच्चा खाना जैसे दाल, रोटी, चावल आदि नहीं खिलाया जाता है। ऐसे में दही भल्ले, कचौड़ी आदि बनाने के लिए उड़द की, मूंग की दाल का प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन मसूर की दाल श्राद्ध के दौरान किसी भी रूप में प्रयोग में ना लाएं। पितृपक्ष के दौरान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। पति और पत्नी थोड़ा संयम रखें। कहते हैं पूर्वज श्राद्ध के दिनों में हमारे घर में ही होते हैं। ऐसे में संयम बरतना जरूरी है। घर में शांति बनाए रखें, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। Like this video, subscribe this channel, press the bell notification icon.